It's been, I think, more than 7 months. In between some where I have tried, I think, ये दो क्वेश्चंस मैंने करे थे चेक करने के लिए व्हाट इज़ माय स्किल्स इफ़ आई एम फॉरगेटिंग एंड आई फॉरगेट द फ्यू थिंग्स हियर। ठीक है, लेट्स सी कहाँ तक अपन सोच सकते हैं एक इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इतने दिनों के बाद। ठीक है, दिस इज़ रिक्वायर्ड और प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा भाई अगर आगे ग्रोथ चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में। तो यू हैव टू डू डीएसए सिस्टम डिज़ाइन। ठीक है, तो आई हैव टू स्टार्ट grinding things again, and side by side I was thinking to record the things। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। अभी देखते हैं क्या क्या सोच सकते हैं इस क्वेश्चंस को लेके। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने से पहले ही आई हैव गॉन थ्रू दिस क्वेश्चंस एंड जो मैंने एनालिसिस करा है वो मैं बताता हूँ अभी। तो मुझे ये एरे दिया गया है nums which contains values like some integers। ठीक है, और इंटीजर्स कैसे हो सकते हैं, ये कांस्टेंट में लिखा है नम ऑफ आई कैन बी 1 till 1000। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स ही सिर्फ रहने वाले हैं इसमें। ठीक है, और ओरिजिनल ओरिजिनल एक नंबर होगा विच इज़ ऑल्सो in between somewhere including 1 to 1000। and what we exactly need to do is we have to search this original inside this number। ठीक है, अगर ये ओरिजिनल इस नंबर के अंदर मिलता है हमें तो विल डबल दिस नंबर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और असाइन कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ये ओरिजिनल 3 दिया हुआ है विच इज़ अ वैलिड इनपुट। ये क्या है कि इनवैलिड इनपुट यहाँ होगा नहीं, ये कांस्टेंट ऑलरेडी यहाँ बोल चुका है। मतलब जो नए नए लीड कोड पे उन्हें नहीं समझ में आएगा फर्स्ट टाइम में, तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप लोग जाओगे तो ये कांस्टेंट दिए रहते हैं विच एक्चुअली टेल्स अस कि क्वेश्चंस इनको फॉलो करेंगे। तो इनपुट हमेशा वैलिड होगा, इट विल बी फ्रॉम 1 to 1000। तो 3 ये हमेशा इनके बीच का ही रहेगा। ठीक है, तो रॉन्ग इनपुट आप दे नहीं सकते। इवन फ्रॉम टेस्ट केस कस्टम टेस्ट केस यू कैन क्रिएट हियर, तो वहाँ से भी आप इनवैलिड इनपुट नहीं दे सकते, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी 3 हमारे पास है। विल स्टार्ट लुकिंग इन दिस एरे। 5 नहीं मिल रहा, 3 मिला मिला तो इसको डबल करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा 3 इज फाउंड इन नम्स, 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 10 6। ठीक है, 6 अभी हो गया। अभी ओरिजिनल का वैल्यू क्या होगा 6। आगे बढ़ेंगे, विल सी 6 इज देयर, या 6 इज देयर, इसको फिर डबल कर देंगे 12। फिर आगे बढ़ेंगे, देख रहे हैं मिला नहीं मिला, मिला या मिला, फिर इसको डबल कर देंगे। ठीक है, उसके आगे नहीं मिलेगा अपने को क्योंकि अपना ये पूरे एरिया में सर्च कर चुके हैं अपन। तो सिर्फ 24 जो लास्ट में वैल्यूज बचा ओरिजिनल का वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सेकेंड एग्जाम्पल एज वेल original value is given as 4 and 4 doesn't exist in the nums, so whatever the original value will be the answer, because मुझे 4 मिला ही नहीं तो इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी बहुत सारे आई मीन लॉजिक्स दिमाग में आने चाहिए। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा इस एग्जांपल्स को देख के। 3 लिया हमने, सिंपल इटरेट किया इस एरे पे और देखते गए। फर्स्ट 3 मिला नहीं मिला, 5 है नहीं मिला, आगे बढ़े गए, 3 मिला यस मिला। एग्जाम्पल देख के यही समझ में आ रहा है। ठीक है, डबल कर दिया, 6 मिला मिल गया, फिर आगे बढ़े 12 मिला नहीं मिला, 12 मिला या मिल गया, डबल कर दिया, खत्म। ठीक है, तो 24 आंसर हो जाएगा। बट what if this input is not in sorted order? ठीक है, तो क्या ये सिंपल वन इटरेशन काम करेगा? नहीं करेगा। इवन दिस गिवन आंसर इज नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर, बट सिंपल इटरेशन इस पर काम कर गया। एक बार इटरेशन चला रहे हैं तो इस केस सिनारियो में वो चलेगा, बट इट विल नॉट वर्क
इफ़ यू रैंडमाइज दिस नंबर, लेट्स से 12 को पहले कर दूंगा तो ये टेस्ट केस पास नहीं होगा, बट इस केस में पास हो जाएगा। तो क्या सोच सकते हैं हम, क्योंकि वी आर इंक्रीजिंग दिस नंबर एवरी टाइम, ठीक है। आई एम गोइंग टू थिंक टू मच, ओके ठीक है, कोई नहीं, लेट मी एक्सप्लेन माई थाट्स। सो क्या कर रहे हैं अपन, इसको हमेशा बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर इस इनपुट एरे को हम सॉर्ट कर देंगे तो विल गेट आवर नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड वन इटरेशन विल सिंपली वर्क, ठीक है। बिकॉज 3, 6 और 12 ये कहीं भी प्रेजेंट होंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेंगे और विल बी एबल टू फॉलो आवर, जो हमने अभी वन इटरेशन में ऐसे 1 बाई 1 इंडेक्स जंप करके और डबल करते गए थे, वो सिनेरियो सिंपली वर्क करेगा, ठीक है। तो इसको और भी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्ट्रेंट इज़ वेरी यू नो वेरी लो, ठीक है। 1000 है तो 1 सेकेंड में पास करने के लिए बेसिकली 1 सेकेंड नहीं मिलता है ऑलमोस्ट, किसी क्वेश्चन को एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए, एसी मिलने के लिए। तो वी कैन गो टिल 10⁸ 8 तक 1 सेकेंड तक का इटरेशन चला सकते हैं ऑर्डर ऑफ एन का, ठीक है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन, उसके बारे में कोई बाद में बात करेंगे इफ़ यू वांट, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितना है, 1000 है, तो इसका डबल भी कर देना, इसको स्क्वायर कर दे, यानी अगर हम 2 लूप चला लें 1000 का तो इट विल बी 10⁶ इटरेशन टोटल करेंगे वर्स्ट केस सिनेरियो में, स्टिल इट विल पास। लाइक इस कॉन्स्टेंट में एन स्क्वायर भी चलेगा हमारा आसानी से, ठीक है। तो एकदम न्यूबी की तरह सोचते हैं, पहले क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं ना, हम बार बार इस पे चेक करेंगे, ठीक है। जितने सारे इसमें मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 1000 एलिमेंट दे सकते हैं, मिलता है ना 1000 एलिमेंट दे सकते हैं। और हम बार बार आके इस पे चेक करेंगे कि इफ दिस नंबर प्रेजेंट इन दिस नंबर दिस एरे और नॉट, ठीक है। ये सबसे न्यूबी वाला सोल्यूशन होगा। लेट्स इम्प्लीमेंट दैट एंड सी। तो हम बनाते हैं, पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर आफ्टर डूइंग दिस 7 मंथ्स और 9 मंथ्स, लेट्स सी, सिंटेक्स भी भूल सकते हैं, ठीक है। तो वो हम सर्च करेंगे, ये होता है जनरली, ठीक है, ये होगा भाई, सबसे होता है, कुछ छिपाने का नहीं है इधर। तो आंसर बना लेते हैं और इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल होगा, ठीक है। व्हाट विल डू इटरेशन एवरी टाइम, बट फिनिश कब होगा, व्हेन वी विल नॉट फाउंड दिस वैल्यू इनसाइड आवर नम सेपरेट, ठीक है। तो मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, बूल बना लेता हूँ, ठीक है। इंट भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बूल इज फाउंड, इसको हम कर देते हैं पहले ट्रू, ओके, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं चाहता हूँ लूप चले, ठीक है। तो 1 रख दो या ट्रू रख दो, होता सेम। और अगर चाहते हो कि एक बार लूप चले ही चले तो डू वाइल लूप इस्तेमाल कर सकते हो, जो एक बार चलता ही चलता है, ठीक है। तो डोंट, अभी इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, सॉरी, कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपन आंसर, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो सेम आंसर होगा, है ना। यहाँ पे 4 है, नहीं मिला 4 तो रिटर्न कर दिया आंसर, अगर नहीं चला तो, ठीक है। तो 4 नहीं लगाते हैं, वाइल लगा लेते हैं, और एवरी टाइम अगर इज फाउंड ट्रू है तो ये चले, ठीक है। और क्या करेंगे ना, ओरिजिनल मेरे को सर्च करना है नम से में, ठीक है। तो फॉर इंट नम, लेट्स से n इन नम्स, ठीक है। इफ n इक्वल टू नम्स, आई एम सॉरी, आंसर, तो क्या करेंगे, इज फाउंड इक्वल टू ट्रू, और हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रेक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, चलेगा, बट इट विल सेव, अगर हम ब्रेक लिखते हैं तो कुछ इटरेशन सेव कर देगा, ठीक है। तो अभी ये एन स्क्वायर चलेगा ना, एन स्क्वायर में अभी
सॉर्टिंग करने का ज़रूरत नहीं है, ये न्यूबी कोड लिख रहे हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ना, बार-बार शुरू से चेक करेंगे, बार-बार चेक करेंगे, एवरी टाइम आई विल चेक। डुप्लीकेसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 12 बार-बार डुप्लीकेट हो जाएगा, वो एक बार भी मिलेगा तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एज़ सच समथिंग लाइक एनीथिंग लाइक दैट इज़ नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है? तो ट्रू कर दिया और या ऑफ कोर्स बिफोर स्टार्टिंग आवर फाइंडिंग, सॉरी, लॉजिक, लेट्स मेक इट फॉल्स, ठीक है? इज फाउंड फॉल्स, स्पेलिंग सही है ना बॉस? ये हाईलाइट भी नहीं कर रहा है क्या? ठीक है, कर तो रहा है। तो ट्रू मिल गया मेरे को, और ये मिलता है तो तभी क्या करेंगे ना अपन, ओरिजिनल इंटू इक्वल टू 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेगा इसको और फिर उसमें रख देगा, ओवरराइट कर देगा। तो आई एम यूजिंग आंसर इंस्टेड ऑफ दैट, ओके? तो आई थिंक दिस शुड वर्क, बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी n स्क्वायर, ठीक है? चला के देखते हैं। सिंटेक्स एरर होगा तो माफ़ करना भाई, ठीक है? देखो चल गया दोनों पे, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट सबमिट, ठीक है, सबमिट कर गया, ये देखो 0 मिली सेकेंड, बिकॉज ये बहुत एक्सक्यूज मी, बहुत छोटा सा इसका कॉन्स्टेंट है। तो ये n स्क्वायर था, तो इजी क्वेश्चन से भी बहुत कुछ सीखने मिल सकता है, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अभी ये n स्क्वायर है, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस व्हाट वी कैन डू इज, अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा इफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे? सिंपली विल ब्रेक द लूप हियर इफ यू फाइंड समथिंग, ठीक है? तो ये उससे बेटर होगा। अभी शायद ये सबमिट करने के बाद दिखेगा नहीं दिखेगा, आई कांट से, बिकॉज कांस्टेंट इज वेरी लो। अभी देखो ये 1 सेकेंड दिखा रहा है, इट इज़ ठीक है, ये कुछ एग्जीक्यूशन लेटेंसी का भी हो सकता है थोड़ा, क्योंकि बहुत छोटा सा अपना टेस्ट चलेगा भाई, छोटा सा टेस्ट एरिया अपना, तो ठीक है, क्या सबमिट तो वो भी हो गया। अभी क्या करते हैं ना, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, जो सॉर्टिंग का आपने करा था, ठीक है? तो मेरे को भाई भूल गया है सॉर्टिंग कैसे करते हैं सी प्लस प्लस में। वेक्टर का नेम देते हैं, नम्स डॉट बिगिन, नहीं सॉरी, सॉर्ट, सॉर्ट फंक्शन कॉल करते हैं, नम्स डॉट बिगिन एंड नम्स डॉट एंड पास करते हैं, ठीक है? बाय सिंटेक्स भूलूंगा तो माफ़ करना मेरे को, क्योंकि ये सॉर्ट हो चुका है, अब मेरे को बार बार नहीं चलाना पड़ेगा लूप, एक लूप में काम चलना चाहिए, ठीक है? आंसर में रख लिया है, वी फॉर int a nums, if a is equal to answer, will simply do answer into is equal to 2, ठीक है? बस सिंपल यही है, आई थिंक इट शुड वर्क, लेट्स ट्राई। ठीक है, ठीक है, ये भी सबमिट हो गया, ठीक है? तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये सॉर्टिंग जो है, ठीक है, इनका इसका खुद का कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ लॉग एन, ठीक है? ये कैसे होगा, ये कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे अपन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है? एन क्या है, कॉन्स्टेंट अपना, ठीक है? और ये फॉर लूप चला कितने बार, ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है? हम लोग नोटेशन कौन सा नोटेशन बोलते हैं भाई, वो भी नाम भूल रहा है मेरे को। तो थीटा नोटेशन नहीं है, ओमेगा नोटेशन है ये, नहीं ओमेगा भी नहीं, ओमेगा ही है भाई, एसिम्प्टोटिक नोटेशन बोलते हैं आई गेस। तो ये वर्स्ट सिनेरियो केस का लेते हैं, ठीक है? ओमेगा इज आई थिंक इन बिटवीन लाइक एवरेज वी आर टेकिंग, बट
we mostly, like every time we see our worst case scenario, assuming like what if they have provided 1,000 numbers, like which is like एग्जॉस्टिंग नंबर यू कैन से, जो मैक्सिमम आ सकता है, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है. जैसे इन रियल वर्ल्ड सिनारियो यू कैन सी लाइक, यू कैन थिंक ऑफ लाइक हाउ मच ट्रैफिक कैन बी कैन बी एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, जिसको स्पाइक बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली, जैसे ऑटोमेटिकली सॉरी, किसी पर्टिकुलर इवेंट पे अचानक से सेल होता है तो स्पाइक्स आते हैं ट्रैफिक के. तो वर्स्ट के सिनारियो वो कंसिडर लेके चलते हैं, कैसे उसको हैंडल करेंगे अपन. तो इन सेम वे हियर वर्स्ट के सिनारियो में कहने के लिए ऑर्डर ऑफ एंड मतलब बीगो नोटेशन यूज़ करते हैं अपन, ठीक है, बीगो नोटेशन बोलते हैं इसको. इसको मैंने रन करा कि नहीं करा भाई, चलो ठीक है कोई नहीं. तो आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट लॉग इन, इट इज़ एन लॉग इन, ठीक है, इट शुड बी एन लॉग इन. सॉर्टिंग फंक्शन एन लॉग इन चलता है, लॉग इन नहीं चलता है. तो ये लॉग इन एक सॉरी यार, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे कभी. ये एन लॉग इन लेगा या लॉग इन लेगा, तो दिस एन लॉग इन इज ग्रेटर देन दिस. तो ओवरऑल ओवरऑल अपने इस लॉजिक का कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा एन लॉग एन, विच इज़ मच बेटर देन एन स्क्वायर, ठीक है, क्वाड्रेटिक से ये अच्छा है. अभी और क्या कर सकते हैं अपन, एक और उपाय कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, इसको सॉर्ट ना करके we utilize we utilize some memory. So what we can do, we can use, I think we don't need to we don't require the frequencies of occurrence of element in the nums, so we can simply use a set, ठीक है, हैश सेट यूज कर सकते हैं सिंपल. तो सेट क्या होता है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है. सेट को इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे और इसमें डेटा रख देते हैं, ठीक है. आई थिंक ये चलेगा. सिंटेक्स थोड़ा सा भूलेगा तो माफ़ करना, ठीक है, देखते हैं काम करता है कि नहीं, ठीक है. आई गेस दिस शुड वर्क. तो हमने सेट बना लिया है और सेट इन टाइप का है, st नाम है उसका, और हम इसमें इनिशियल डेटा इसको रख दे रहे हैं, ठीक है. और सिंपली क्या करेंगे, we'll do while, let's say, answer आंसर्स काम नहीं चलेगा. will required is found is equal to true, is found is equal to false. और यहाँ पे चलेंगे सेट पे चेक करेंगे st डॉट find is the function, I guess, ठीक है. if st dot find is not equal to I'm sorry, डबल इक्वल टू यहाँ पे नहीं यूज़ करते हैं ना, जावास्क्रिप्ट पे याद आ जा रहा है. st डॉट फाइंड नॉट इक्वल टू st डॉट इंड. क्या फाइंड करना है अपने को, क्या फाइंड करना है, आंसर. अगर इंड के बराबर नहीं है तो ये फाइंड इट, ओके, ठीक है. इंटू इक्वल टू 2 अगर मिला तो मेरे को, अगर ये दिस रिटर्न सम रेफरेंस ऑफ लाइक इंड रेफरेंस ऑफ दिस सेट, ठीक है, सेट का जो इंड रेफरेंस होगा वो रिटर्न करता है ये इंड फंक्शन. और ये फाइंड फंक्शन जो है, अगर ये नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, सेम इंड रेफरेंस रिटर्न करेगा. तो अगर ये दोनों इंड रेफरेंस रिटर्न करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर होगा मतलब मेरे को कुछ नहीं मिला, तो ये लॉजिक नहीं चलेगा. अगर इक्वल टू नहीं है, इट मीन्स वी फाइंड अ रेफरेंस वेयर दिस आंसर एग्जिस्ट इनसाइड दिस सेट, ठीक है. तो मेरे को मिला है तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर को ओवरराइड कर देंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है. तो ये सेट जो है ना, इंसर्टिंग एलिमेंट टेक लॉग एन टाइम बिकॉज
दिस यूजेस रेड ब्लैक ट्री आई गेस एज आई रिमेंबर। तो इंसर्शन लेगा लॉग इन टाइम और ठीक है, और फाइंडिंग एन एलिमेंट लेगा लॉग इन टाइम, सेम लॉग इन टाइम, ठीक है। तो the overall time complexity will be same as previously we did with the sorting logic, but it will be little good because this while loop will run only till, because we are doubling this, right? Every time we are doubling this, तो ओरिजिनल की जो भी वैल्यू होगी, अगर 1 से स्टार्ट होती है तो 2 होगा, मिलता है तो फिर मिलेगा 2 तो 4 होगा, तो मैक्सिमम कितना जाएगा, लॉग ऑफ 1000, ठीक है। बेस 2 अगर ले लेंगे तो इट विल बी अराउंड 32 32 टू द पावर 10 इक्वल टू 124 होता है, ठीक है। 124 नहीं, 1024 होता है। तो मैक्सिमम 10 टाइम्स, या मैक्सिमम ये लूप 10 टाइम्स ही चलेगा, ठीक है। दिस इज मच बेटर देन प्रीवियस वन। 10 टाइम्स ही सिर्फ लॉग इन हम देखेंगे, तो इट इज अराउंड अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टेंट, ये सिर्फ 12 बार चल रहेगा मैक्सिमम, तो वी कैन से कि ये लॉग इन ही ले रहा है, ठीक। 12 लॉग इन बोलेंगे तो इसको लॉग इन ही बोल दो, इट इज़ बेटर देन प्रीवियस वन वी कैन से। तो आई थिंक इफ़ ये मिला तो मेरे को इज फाउंड इसको टू कर देना होगा सेम वे। चला के देखते हैं। चल गया। ठीक है, 6 ms। ये मत देखो भाई, ये इनका कुछ सर्वर में जो भी ये लोग यूज़ कर रहे हैं, EC2 इंस्टेंस जो भी यूज़ कर रहे होंगे उनका है, ठीक है। कांस्टेंट बहुत कम है, वो छोड़ो अभी। बट इज़ बेटर देन ऑल वी डिड प्रीवियसली। इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं, सेट की जगह मैप यूज़ कर लेंगे तो, ठीक है। मैप यूज़ कर लेंगे तो दिस इज़ करेंटली वी आर कांस्टेंट इज़ वेरी लो, तो ये एक्चुअली में अनऑर्डर्ड मैप यूज़ कर लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है। इंट यहाँ पे कुछ भी रख लो भाई, बूल रख लो, ठीक है, इंट रख लो, ये ज़रूरी नहीं है अपने को, ठीक है। इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे लॉग नहीं लगेगा, ये कांस्टेंट, बिकॉज कॉलिजन यहाँ पे बहुत कम होगा, सिर्फ 1000 एलिमेंट है तो कॉलिजन ना के बराबर होगा। तो मैप में वैल्यू इंसर्ट करना और निकालने का कॉम्प्लेक्सिटी होता है कांस्टेंट इफ़ कॉलिजन इज़ नॉट हैपनिंग, ठीक है। क्यों होता है, यू शुड लर्न अबाउट द हैश मैप, ठीक है। तो हैशिंग फंक्शंस जो होते हैं वो थोड़े से ऐसे वैल्यू जनरेट करते हैं इंडेक्स के लिए, इंडेक्सिंग के लिए मेमोरी में, कि वो यूनिक होते हैं। अगर वो कॉलिजन होता है तो फिर वहाँ चेनिंग होता है। तो अभी क्या कंसिडर करते हैं, तो ये बहुत लो है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी अपनी, अगर फाइंड यहाँ पे लगा के चेक करेंगे तो ये कांस्टेंट टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ऑफ n, ये सिर्फ नो, ये सिर्फ 12 बार चलेगा। रिमेंबर दिस विल स्टिल रन ओनली 12 टाइम्स। तो मेरा सॉल्यूशन एक कांस्टेंट टाइम में हो जाएगा, हम बोल देंगे, ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज सिर्फ 12 बार चलेगा, है ना। तो अभी मैथ को इनिशियलाइज कर लेते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि मैप 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 तो इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना यार, वो तो ऑर्डर फैन नहीं लेगा। enums मैप ऑफ ए, लेट्स से प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एस टी नहीं अपने पास, mp.find mp.end, आई थिंक फंक्शन सेम है शायद, इस पे से चेक कर सकते हैं अपन, ठीक है। सो या चेक तो इसी तरीके से करेंगे मैप में आई गेस, ठीक है। मैप में वैल्यू रख दिया, इस फाउंड सेम है, ठीक है। एम पी, ठीक है, चला के देखते हैं। ठीक है, सबमिट।
ठीक है, ये भी चल गया। तो लास्ट टू अप्रोच इज मच बेटर देन द प्रीवियस वी यूज। तो इतने सारे तरीके से क्वेश्चंस ये बनाए, तो भाई इजी क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने मिल सकता है। ठीक है, इफ़ यू आर न्यू, ट्राई क्वेश्चन सॉल्व इन मल्टीपल वेज, यू विल अंडरस्टैंड द थिंग्स। अभी इसमें बहुत सारा डिग डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो ये जो ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका यूज़ करने का भी कुछ फ़ायदा होता है कंपटीटिव प्रोग्रामिंग में, अगर मैं बोलूँ तो। ठीक है, इसका भी यूज़ करने का फ़ायदा होता है, प्री पोस्ट इंक्रीमेंट्स, हाँ, कुछ लैंग्वेजेस में। ठीक है, क्योंकि छोड़ो, इसको कभी बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा अगर ज़रूरत होगा तो। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ वी कैन टेक केयर ऑफ। लाइक कुछ लोग जो लो लेवल लैंग्वेज पे प्रोग्रामिंग करते हैं, तो अगर वो बिगिनर हैं, दे वांटेड टू डू प्रोग्रामिंग्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, तो वहाँ पे उनको बाइट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है, कितने बाइट्स यूज़ हो रहे हैं। तो इन दिस सिनेरियो आपको सोचना चाहिए। ठीक है, वाई वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस टू लर्न समथिंग। ठीक है, तो अभी सोचना चाहिए कि ये अगर कांस्टेंट इतना है, ठीक है, अपने को कुछ ऐसा सिनेरियो मिला है जहाँ मेरे को पता है कि वैल्यूज वोंट एक्सीड 1000। ठीक है, तो instead of using int, we'll use a data type which can take less memory. Let's say int यहाँ पे 32 बाइट लेगा, 32 बाइट या 32 बाइट बिट्स लेगा। ठीक है, बाइट्स टू हाई। तो यहाँ पे 32 बिट्स लेगा, इसका मतलब फोर फोर बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट्स ले रहे हैं इंटीजर्स। ठीक है, 4 बाइट्स ले रहे हैं इंटीजर्स। तो 4 बाइट का अगर आप देखोगे ना, रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, टू द पावर 32 लग जाएगा। ठीक है, इंट रेंज इन सी प्लस प्लस, तो आप ऐसे ही दूसरे लैंग्वेज का भी सर्च कर सकते हो। तो क्या भाई, हाँ ठीक है, देखो ये नेगेटिव से, ठीक है, क्योंकि साइंड है, तो नेगेटिव से देखो कितना बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया। ठीक है, तो शॉर्ट का देखेंगे ना अपन अगर, ठीक है, शॉर्ट का देखेंगे तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, और ये और वो कम भी लगा, तो सिर्फ 2 बाइट्स लेते हैं शॉर्ट और 32,000 तक का वैल्यू रेंज कर सकते हैं। अनसाइंड ले लेंगे तो, क्योंकि पॉजिटिव है, देखो अभी अपने को नेगेटिव नहीं चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए कांस्टेंट के हिसाब से, तो इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 बाइट बचा देगा मेरा, समझ रहे हो। तो ये बस थॉट्स दिमाग में आनी चाहिए। वैसा अगर कभी ज़रूरत पड़े तो विल सेव मेमोरी। ठीक है, ओके, आई सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।